नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में भर्ती करने के सरकार के फैसले का हर तरफ विरोध हो रहा है। देश के युवा सड़कों पर आ गए हैं, वहीं कुछ उपद्रवी विरोध प्रदर्शन की आड़ में हंगामा काट रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का ड्रामा कर रहे इन उपद्रवियों में अगर वाकई देश की सेवा करने की भावना होती तो इस तरह से देश की संपत्ति का नुकसान न पहुंचाते। ये सब देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये फर्जी देशभक्त हैं जो अपने देश की सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। आपको विरोध करना है, करिए। देश का संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको इसकी इजाजत देता है। आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर गुंडई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से आपको विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत देता है, वही संविधान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में सजा भी देगा और ऐसा उपद्रवियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा भी चलाया जाएगा। ये इस पूरे मुद्दे का एक अलग पहलू है। अब आपको ये बताते हैं कि विरोध करने वाले युवाओं की मांग है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। इसी बीच सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें साफ तौर पर सेना की तरफ से ये कहा गया है कि ये स्कीम वापस नहीं होगी और इसके साथ ही अगर कोई हो रही हिंसा में भाग लेता है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो इसकी भर्ती भी अग्निवीर में नहीं होगी। अब डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत। तो सुन लिया आपने, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं को हिंसा और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल बंशी पुनप्पा ने कहा है कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके बाद लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। रैली में फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर उन्हें कॉलम में मेरिट के हिसाब से भेजेंगे। अगस्त से लेकर नवंबर तक 2 बैच में रैलियां होंगी। पहले प्लॉट में 25,000 अग्निवीर आएंगे। ये लोग दिसंबर के पहले सप्ताह में आएंगे। अग्निवीरों का दूसरा जत्था फरवरी में आएगा। देश भर में कुल 83 भारतीय रैलियां होंगी, जो देश के हर राज्य में हर आखिरी गांव तक होंगी। वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी, जबकि नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन आएगा। नेवी के अनुसार अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हमारा एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर मिनिस्ट्री तक पहुंच जाएगा। हमारे टाइमलाइन के हिसाब से 21 नवंबर को हमारा पहला अग्निवीर का बैच INS चिल्का उड़ीसा में रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। हम महिलाओं को भी अग्निवीर बना रहे हैं। मैं 21 नवंबर का इंतजार कर रहा हूं और मुझे आशा है कि महिला और पुरुष अग्निवीर INS चिल्का पर रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से एक तरफ युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेना अग्निवीरों की बहाली के लिए पूरी तरह से तैयार है और सारा शेड्यूल भी सेट कर दिया है। इसके साथ ही ऐसे युवाओं को चेतावनी भी दी है जो हिंसा में भाग ले रहे हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।